नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त मौजूद हूं सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत भीमनगर पंचायत स्थित मौद नारायण इंटर कॉलेज के ठीक सामने। और जैसा कि आपको पहले भी हमने दिखाया था कि पिछले दिनों जो यहाँ के शिक्षक एवं शिक्षकेतर हैं अपने अनुदान राशि को लेकर के पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। तो चलिए इनसे हम जानते हैं कि आज चौथा दिन है इनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का और ये खत्म कब होगा, इन्हीं से हम जानते हैं। जी सर। जी, 4 दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? 4 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। अध्यक्ष और प्राचार्य को धरना स्थल पर बुलाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन हम सभी असफल हो गए। वो लोग आने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच डीपीओ सुपौल के मैसेंजर बुद्धदेव रजक जी आए थे बीआरपी। उनको लिखित में बता दिया गया अपनी मांग को लेकर के। सिविल एसडीओ को कल लिख करके दे दिया गया है कि हमारी 3 दिन का हड़ताल, आज हड़ताल का दिन है और आज हमारा चाबी भी रात में आकर के प्राचार्य और उनके पति के द्वारा ले करके चला गया। तो हम लोग बाहर ही धरना स्थल पर बैठे हैं और ये कार्यक्रम हमारा लगातार जारी रहेगा। आखिर वजह क्या है, क्या मांग है आप लोगों का, किस लिए आप लोग धरना? चयनित शिक्षक एवं शिक्षकेतर प्रतिनिधि को कमिटी का मेंबर बना करके उसे बोर्ड को भेजना ताकि हमारा अनुदान रिलीज हो सके। बस हम इसके लिए बैठे हुए हैं, जबकि वो लोग अडिग हैं। वो पहले भी कई बार अनुदान का बंदरबांट किए हैं और 70% राशि का बंदरबांट किए हैं। वो चाहते हैं कि अगर दिलीप कुमार ठाकुर प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो हमें यह बंदरबांट करने में और भी आसानी होगी। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे आना। सर, अभी आपने विरोध में ये भी जताया है कि आप इस इंटर कॉलेज को प्राचार्य से मुक्त किया जाए, जो अध्यक्ष कमेटी अध्यक्ष बने हैं डीएन शाह, उनसे भी मुक्त किया जाए। क्या माजरा है? मेरे यहाँ प्राचार्य सबसे जूनियर हैं। लीला देवी हमारे यहाँ जितने टीचर हैं उसमें सबसे जूनियर हैं। ब्लफ दे करके पहले वाले कमिटी से उसकी अपॉइंट करवा करके उन्हें प्राचार्य के चेयर पे बैठा दिया गया। हम लोग भी ये सोच के चले कि चलो ठीक है, बैठ गई है तो कोई बात नहीं, महिला है। लेकिन उनको हैंडल करते हैं पूर्व प्राचार्य यदुनंदन मेहता, जो कभी भी कर्मी के पक्ष में किसी तरह का काम करने के लिए तैयार नहीं है। न ही 70% की राशि भी मुक्त करवा पाती है और अनुदान में तो 5 साल एक बार फंसा, जिसको किसी तरीके से हम लोग उससे मुक्त हुए, फिर दूसरी बार आकर के फंसा दिया है। अब ये भी लंबी समय खींचने की उम्मीद है। इसीलिए अब हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार का नीति है, जो सरकार का रूल है कि वरिष्ठ शिक्षक को प्राचार्य के रूप में महाविद्यालय में पदस्थापित किया जाए ताकि हम लोग चैन से रह सकें। चलिए, यहाँ इस इंटर कॉलेज के बड़ा बाबू हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि ये सभी एक साथ एकजुट होकर के एक स्वर में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए पिछले 4 दिनों से। इनका क्या कहना है, जी बताइए। मुख्य बात है कि हम लोगों का 3 साल का पिछला अनुदान बाकी है और चौथा अनुदान 15-17 का रिलीज हो रहा है फरवरी में, उससे भी हम लोग वंचित हैं। तो इसी को लेकर के हम लोग आक्रोशित हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। प्राचार्य महोदय, भूतपूर्व प्राचार्य महोदय और उनकी पत्नी लीला देवी जो अभी प्राचार्य है, वो हम लोगों के बात को सुनने से इनकार कर रहे हैं। जो प्राचार्य हैं यहाँ के, उनका कहना है कि वो हम लोग शांति बात रख सकते हैं बैठ करके, लेकिन जो कर्मी अभी धरना पर बैठे हुए हैं वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। फिर क्या है? उनका कहना है जो हम कमेटी का लिस्ट बना करके दे दिए हैं बिहार बोर्ड को, लेकिन उसमें थोड़ा सा पेंच फंसा दिया है कि जो चयनित प्रतिनिधि है शिक्षक की ओर से, दिलीप कुमार ठाकुर, उसका नाम नहीं भेजा। उसके जगह पर किसी दूसरे आदमी को मनोनीत करके भेज दिया गया, जो शिक्षक लोग यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं है।
एक अभी मामला आ रहा था सामने में, जिस तरह से आप लोगों का कहना था कि ये जो प्राचार्य हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये जो अनुदान की राशि है उसमें 20% जो है उसमें मांग किया जा रहा है। ये क्या मामला है? जी, ये लंबे समय से चल रही है। जब से अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, पहला अनुदान जब आया तो उनके साथ प्राचार्य ने कमिटमेंट कर लिया था कि हम आपको कुछ लमसम राशि देंगे। वो राशि नहीं दे पाए, इसलिए उनका 20% की राशि लेने की मंशा है और वो बार बार इसको बोल चुके हैं, ओपनली बोल चुके हैं। महाविद्यालय के जब जहाँ वो एलन कॉलेज में प्राचार्य थे, वहाँ के बड़ा बाबू के सामने में टेबल पे बोल चुके हैं कि हमको अनुदान में से परसेंटेज चाहिए, तब जाकर के हम वितरण करेंगे। कितना परसेंटेज चाहिए? 20% चाहिए ये उनको। आपको कहा 20%, हाँ, हमें 20% चाहिए। उसके लिए वो बाद में बात करते करते 10 पे भी आए, 10 से घटते घटते 5 पे भी आए, लेकिन शुरू किए वो 20 से। अब उनको 5 तो कम से कम अनिश्चितकालीन धरना कब खत्म होगा? ये तो जब तक कमिटी के का रिपोर्ट बोर्ड को नहीं जाती है, चयनित प्रतिनिधि के का कमिटी में गठन करके उनका नाम नहीं जाता है, तब तक जो है यह धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि ये पिछले 4 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, जिस तरह से ये लोग लगातार अपने अनुदान वेतन की मांग कर रहे हैं, कब तक इनका जो है ये धरना प्रदर्शन समाप्त होता है। चलिए इस संबंध में जो यहाँ के प्राचार्य हैं, मैडम आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे मैडम, 4 दिनों से आपके कॉलेज में शिक्षक एवं शिक्षिकेतर कलम बंद और ताला बंद करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि 20% अध्यक्ष और प्राचार्य के द्वारा जो है ये अनुदान की राशि में से मांग किया जा रहा है। ये क्या सच्चाई है और क्या बात है? ये सरासर गलत है। ये मांग 20% या 10% जो भी कह रहा है, स्टाफ लगा रहा है, सरासर गलत आरोप है। यहाँ तक तो हम जो अनुदान अध्यक्ष के समय में एक अनुदान का वितरण हुआ, 70 का वितरण हम किए। 70% जो होता है स्टाफ का 2 किस्त दे दिए हैं। एक किस्त पिछले बैक सेशन का है, वो भी दिया जाएगा, लेकिन ये लोग माने अभी जो है अकाउंट बंद है। जहाँ तक रहा अनुदान की बात, अनुदान तो हम एडवाइस के द्वारा दिए हैं, 1 पैसा किसी से नहीं लिया गया है, नहीं दिया गया है। ये सब सारा सर गलत है। मैडम बात एक और सामने आ रही है कि जो कमेटी बनाया गया था, उस कमेटी में जो प्राचार्य हैं, इसमें ये मांग किया जाए कि जिस समय में कमेटी या शिक्षक एवं शिक्षिकेतर का जो लिस्ट भेजा गया उसमें फर्जी तरीके से सिग्नेचर कर दिया गया। जो आपके ही विद्यालय के प्रोफेसर एक कर्मी हैं, उनका सिग्नेचर फर्जी तरीके से करके भेज दिया गया, जबकि प्रोफेसर दिलीप ठाकुर का भेजना था, उनके जगह पर किसी और का भेज दिया गया। ये क्या माजरा है? एक तो चुनाव प्रक्रिया अभी निर्वाचन चल रहा है, जिसका विरोध कर रहा है। इन लोग का इच्छा था दिलीप ठाकुर का भेजा, वो विवादित ग्रस्त था। विवादित आदमी कभी चुनाव नहीं लड़ सकता है, निर्वाचित नहीं हो सकता है। इसलिए जिसका नाम बोल रहा है रामेश्वर साहू का, वो है साइकोलॉजी विभाग है, उसका नाम वो आकर के फोटो दिया, मनोनयन करके उसको भेजा, ना उसका सिग्नेचर करवाया गया, न हम किए। ऑफिस से जो गया किसी का सिग्नेचर नहीं है, वो उसका लिस्ट गया, सिर्फ लिस्ट गया मनोनयन करके कि जब चुनाव प्रक्रिया होगा, वो वही जवाब में भी हम दिए, चुनाव प्रक्रिया के बाद जो निर्वाचित जाएगा वो रह जाएगा, बाकी जितना मनोनयन है, मनोनयन में और का भी नाम गया हुआ है, मनोनयन स्वतः खत्म हो जाएगा। जब निर्वाचित पदाधिकारी वहां चले जाएगा तो मनोनयन खत्म हो जाएगा। ये सरासर गलत है। उन्होंने फोटो दिया, उनकी सहमति से ऐसा हुआ था। अब जो है वो दिलीप ठाकुर के दबाव में आकर के ऐसा वो गलत आरोप लगा रहा है, सरासर गलत है। मैडम हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 4 दिनों से जिस तरह से इंटर कॉलेज आपका बंद है, वो कलम बंद नहीं है, ताला बंद है, इससे कामकाज भी जो है काफी प्रभावित हो रहा है, तो आखिर ये खत्म कब होगा? कलम बंद की आड़ में उन्होंने आवेदन दिया कि कलम बंद हड़ताल हम लोग करेंगे। जो कलम बंद हड़ताल
चुनाव जो है निर्वाचित, अभी जो निर्वाचन चल रहा है, जो हम दिए हुए हैं, इनका प्रबंधक समिति कमेटी का बात नहीं रखने का, उसका विरोध करने का एक अलग तरीका से दिलीप ठाकुर की अगुवाई में ये जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ चुनाव का विरोध किया जा रहा है। जहाँ तक बात है मने कलम बंद के आड़ में तो इन्होंने ताला बंद किया है, ताला लगाया है। तो ताला तो ना हम खोल सकते हैं, नहीं वो खोल सकता है। अभी ताला बंद है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट बहाली होगी ना, उसके लिए एसडीओ साहब मजिस्ट्रेट दे करके तब ना ताला खोला जाएगा। बंद है, हम 2 रोज से गए, 3 रोज से गए, कोनो व्यवस्था वहाँ पर बैठने का भी नहीं, एकदम उग्र रूप से प्रदर्शन करता है। मने लगता ही नहीं है कि कोई प्रोफेसर है, कोनो सिस्टम है वहाँ पर, कोई बुद्धिजीवी बैठा हुआ है। ये सब जो है मने बंद के चलते अभी छात्र छात्रा के मने प्रमाण पत्र देने में हमको इतना कठिनाई हो रहा है, सो क्या बताएं आपको। तो एक बात और सामने आ रहा है मैडम कि प्रोफेसर दिलीप ठाकुर का दस्तावेज उनके नियुक्ति से पहले जो है गलत तरीके से दे दिया गया, ये क्या आरोप है? अब क्या है नहीं है वो तो बोर्ड बताएगी। हमने यूनिवर्सिटी महामहिम सब जगह उसका सारा मने कागजात, अंक प्रमाण पर जो भी है सब जगह भेज दिए हैं। अगर दिलीप ठाकुर को वो लोग भेजना चाहता है, जब तक उसका जांच रिपोर्ट हमको आ नहीं जाता है तब तक उनको नहीं भेज सकते हैं। हम सब जगह भेज दिए, हमको मिल जाएगा उसका सही रिपोर्ट। सही है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि मेरा स्टाफ है, सब कुछ है, वो रहे, लेकिन हम जांच रिपोर्ट तक उनका इंतजार करेंगे। अगर अनुदान की जहाँ तक बात है, अनुदान लाने के लिए हम तत्पर हैं। सारे रिपोर्ट हम बोर्ड में जमा कर दिए हैं। एक टीचर प्रतिनिधि के चलते अनुदान रुकी हुई है, वो गलत आरोप अध्यक्ष और प्रिंसिपल पर लगाया जा रहा है, जबकि सरासर टीचर प्रतिनिधि का मैंने इसमें रोल एक टीचर प्रतिनिधि देगा, 10 स्टाफ है उसमें से चुन करके जिसको भी दे, हम 1 सप्ताह के अंदर अनुदान ला देंगे। मैडम एक आखिरी सवाल होगा, इसमें उन लोगों का ये भी आरोप है कि अपने बहू को बिना कमेटी में पास किए हुए आप अपने बहू का नाम उसमें डाल दिए हैं कर्मी के तौर पर, ये क्या बात है? उसका नाम जो है फुल फॉर्म कमेटी नहीं था, मनोनयन उसका जो है मैंने अथी करके जो है आशा प्रत्याशा में होता है, उसका करके बहाली करके उसका जांच के टाइम में कंप्यूटर टीचर का हमको जरूरी था, वो बीएड की हुई है, उसका नाम हम भेजे हुए हैं। फुल फॉर्म कमेटी होगा तो उसका उस डेट में सारा प्रक्रिया हो जाएगी। इसके लिए हमको ये नहीं था, वहाँ सासी वहाँ बोर्ड से आदेश आया कि आपने कंप्यूटर साइंस में मैंने एक महिला को नियुक्त किए हैं, भेजे हैं प्रत्याशा के रूप में, तो काहे न आप महिला सीट खाली काहे भेज रख रहे हैं, उसमें भेजा जाए। इस पर ऊपर से आदेश के बाद उसको भेज दिया गया है शासी निकाय में। आपकी तरफ से क्या पहल किया जा रहा है इस हड़ताल को खत्म करने के लिए? तो मैंने दिए हैं कि तालाबंदी जब हुआ है, हम एसडीओ साहब को भी दिए हैं कि कलम बंद के यार में तालाबंदी हुई है, तो वहाँ हम आवेदन पेश किए हुए हैं। अब सर रहेंगे, अब आएंगे, प्रशासन को आएगा, तो जब बात को किसी का बात अगर समझ ले स्टाफ या अध्यक्ष हो या प्राचार्य हो तो ऐसा नौबतें नहीं आवे। ये तो सब कुछ अपने आप को समझता है कि न मेरे माने कॉलेज में अध्यक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ठाकुर का ऐसा ऐसा यह शब्द निकलता है, संस्थापक कौन होता है आने वाला, ऐसा ऐसा गलत आरोप लगाता है, गलत तरह से बात करता है, टॉर्चर करते रहता है। जब भी आता है आपातकालीन बैठक करता है, आपातकालीन बैठक करके सब स्टाफ को लेकर के मेरे ऑफिस में घुसता है और ऑफिस में घुस करके स्टाफ को बैठाए रहता है और गंदा गंदा और शब्द का व्यवहार करता है। जो ने उसको स्पष्टीकरण हमने पूछे थे कि आपने ऐसा करते हैं, काहे ना आपको सस्पेंड किया जाए, तो क्या फिर जवाब भी है? जवाब हमसे हम संतुष्ट नहीं हैं। उनकी जवाब जो आया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। चलिए, आपने तो सुन ही लिया कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी लगातार जारी है। अब निर्भर करता है कि जिस तरह से प्राचार्य ने अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर के तमाम उच्च पदाधिकारी को लिखित रूप से जो है लेटर भेजा है कि क्या सच्चाई है और कितना जल्द जो है इस हड़ताल को खत्म करना है, तो अब पदाधिकारी पर निर्भर करता है। हालांकि अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है वह जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा पदाधिकारी इस पर कब संज्ञान लेते हैं और कब ये मोदनारायण कॉलेज का हड़ताल खत्म होता है। राजीव कुमार, 99 न्यूज़, सुपौल।